नमस्कार। आप सारे लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। मेरा नाम रामानुज दुबे और आज हम लोग बात करने वाले हैं गोल सेटिंग के ऊपर। गोल सेटिंग कितना ज़्यादा हमारे ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। चलिए तो फिर बिना देर किए शुरू करते हैं। ज़िंदगी हमारा जो है उसमें गोल सेटिंग इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर गोल सेटिंग इंसान की ज़िंदगी से निकाल दिया जाए तो एक पशु और एक इंसान का जीवन में कोई अंतर नहीं बचता। पशु भी घर से बाहर निकलता है, पक्षी भी घर से बाहर निकलता है तो खाना की खोज में निकलता है, शाम तक आता है तो उसके पास भी खाना होता है। उसके पास ना तो कोई बिजनेस है ना तो कोई नौकरी है। 80% लोग इसी भाग दौड़ में दौड़ रहे हैं सिर्फ रोटी के लिए। रोटी का पड़ा हुआ मकान, इसके अलावा कोई सोच नहीं है। और बहुत सारे लोगों को ये भी तीनों नहीं मिल पाता। तो क्यों नहीं मिल पाता, जानते हैं कुछ कारण कि क्यों नहीं मिल पाता है। आज स्टूडेंट की अगर बात किया जाए तो भारत में एक बहुत बड़ा एनजीओ का सर्वे का रिपोर्ट है कि 84% बच्चे का कोई गोल सेटिंग नहीं होता। आप अपने अपने घरों में चेक करें कि क्या आपके बच्चे के पास कोई गोल सेटिंग है। उसके बाद 13% बच्चे ऐसे हैं जिनके गोल सेटिंग तो होता है लेकिन परफेक्ट गोल सेटिंग नहीं होता। 3% बच्चे ऐसे हैं जिनका परफेक्ट गोल सेटिंग होता है, क्या बनूंगा, कब बनूंगा, कैसे बनूंगा, कितना साल में बनूंगा। और आगे चलकर यही 3% बच्चे के पास इतना पैसा होता है कि जो बाकी 97% बच्चे के पास नहीं होता। तो आज से घर में अपने बच्चे का लिए अलग से गोल सेटिंग का निर्माण करें। सारे लोगों के लिए गोल सेटिंग क्यों जरूरी है। आप अगर बिजनेस में हैं तो आपका गोल सेट होना चाहिए कि मुझे अगले 1 महीना में कहाँ जाना है, अगले 6 महीने में कहाँ जाना है, अगले 2 साल में कहाँ जाना है और अगले 5 साल में जाना है। 3 तरीके का गोल सेटिंग होता है। एक होता है शॉर्ट टाइम गोल कि अगले 6 महीने 3 महीने में मुझे क्या करना है। और दूसरा होता है मिडिल यानी कि बीच का समय का गोल, यानी कि लगभग 1 साल से लेकर के 3 साल के बीच का गोल। एक होता है लॉन्ग टाइम गोल यानी बहुत बड़ा गोल, आप उसको 5 साल से 10 साल तक का समय दे सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है। सिर्फ गोल सेटिंग बोलने से नहीं होगा, गोल सेटिंग को लिखना पड़ता है। अगर आप गोल सेटिंग को लिख देते हैं तो यकीन मानिए ये दिमाग हमारा सबसे वफादार नौकर है। आपको मालिक बना के नहीं रखना है। अगर दिमाग को वफादार नौकर बना के रखते हैं तो हर एक आपका काम करेगा जो आप सोचते हैं। लेकिन सबसे पहले गोल सेटिंग को आप एक कागज पर, एक कॉपी पर, एक डायरी पर लिख लें और लिखने के बाद उसको क्या करें, एक और काम ये करें कि जहां जहां आपका नजर जाता है आप वहां दीवार में उसको चिपका सकते हैं। फ्रिज के ऊपर चिपका सकते हैं, अपने गाड़ी में रख सकते हैं, बेडरूम में रख सकते हैं, बालकनी में रख सकते हैं। जहां जहां आपका नजर जाए बार बार वहां पर गोल सेटिंग को चिपका कर रख सकते हैं। उससे होगा क्या कि जितनी बार आपकी नजर जाएगी याद आएगा, ओह मैं किस काम में उलझा हूं, अभी तो ये करना बाकी है। तो आपका मन जो है, आपका जो मस्तिष्क है, आपको शांति से बैठने नहीं देगा। गोल सेटिंग कितना बड़ा होना चाहिए। गोल सेटिंग उतना बड़ा होना चाहिए जितना आपका सोच बहुत जा रहा है उससे थोड़ा सा ज्यादा। जो गोल सेटिंग, जो गोल को अचीव करने में दर्द ना हो, कष्ट ना हो, वो बहुत बड़ा गोल नहीं है। जो असंभव सा दिखने वाला गोल है वो आपका गोल सेटिंग होना चाहिए। अगर आपकी कैपेसिटी है कि पूरी जिंदगी में 1 करोड़ रुपए कमाने का, तो आपको 100 करोड़ रुपए कमाने का टारगेट लेना चाहिए। हो सकता है 100 करोड़ रुपए आप जिंदगी में ना कमा पाए, लेकिन 100 करोड़ का प्रयास करेंगे तो 50 करोड़ जरूर हो जाएंगे। लेकिन आपका टारगेट ही है जिंदगी भर में 1 करोड़ रुपए कमाने का, तो कितना दूर जाएंगे। एक बहुत बड़े महापुरुष ने बोला है कि अगर आप आसमान को छूने के लिए अगर हाथ ऊपर करते हैं तो हो सकता है आसमान को आप छू ना पाए, लेकिन इतना तो गारंटी है कि आपका हाथ कभी कीचड़ में नहीं फंसेंगे। यानी कि आप अगर ऊपर हाथ करते हैं तो जमीन में कभी नहीं धंसेंगे। तो टारगेट आपका बहुत बड़ा होना चाहिए। अगला जो मैं बताने वाला हूं गोल सेटिंग के ऊपर, ये गोल सेटिंग बना लीजिए, डायरी में लिख लीजिए, उसको चिपका लीजिए। लेकिन उसके बाद अगला जो काम है उसको करना क्या है, उसको करना है कि रोज पर डे उसकी प्लानिंग करनी है। अगर आपका गोल सेटिंग है बिजनेस में आगे जाना, आपका गोल सेटिंग है जॉब में सबसे ऊंचे रैंक को पाना, आपका गोल सेटिंग है डायरेक्ट सेलिंग में डायमंड को अचीव करना, तो आपका गोल सेटिंग है कि नहीं अपने क्लास में टॉप आना है, अपने कॉलेज में टॉप आना है, तो जो भी आपका गोल सेटिंग है उस पर अब अगला दिन से प्रयास होना चाहिए। पर डे 3 प्रयास, 3 काम आपको पर डे करना है। आप सोच लें आपका जो भी क्षेत्र है उस क्षेत्र में आपको कैसे आगे बढ़ना है और उस पर थोड़ा थोड़ा आपको अचीवमेंट लेना है। जैसे डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप हैं तो आपको सोचना होगा कि पर डे 2 नए व्यक्ति से कैसे मिले, उनको अपना प्लान कैसे दिखाएं, उनको अपना प्रोडक्ट कैसे दिखाएं, उनको कैसे अपने मीटिंग में बुलाएं, कैसे जूम मीटिंग में बुलाएं, कैसे उनको मोटिवेट करें, कैसे उनको समय का इंपोर्टेंस बताएं।
कि सारा चीज़ आपको करना होगा, उनको लीडर तैयार करना होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको सोचना होगा कि जो आप 1 घंटा सुबह एक्स्ट्रा सोते हैं, 1 घंटा उठ करके सुबह आपको पढ़ना चाहिए। आपको जो अपने दोस्तों में जो गप्पे लड़ाते हैं, सोचना चाहिए कि उस समय में उसको हम रिवीजन कर लें फिर से। जो समय आप एक्स्ट्रा गेम को देते हैं, जैसे कंप्यूटर का गेम हो गया या मोबाइल का गेम हो गया, उसको मतलब कुछ समय आप बचा करके उसको अपना एक्स्ट्रा एक्टिविटी में लगा सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप सोच सकते हैं कि इसमें आय कैसे बढ़े। आप जिस भी लाइन से हैं, जिस भी फील्ड से हैं, आपको गोल सेट करना है और उसको इसी तरीके से अचीव करना है। विदाउट गोल जिंदगी का कोई अस्तित्व नहीं है। इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े काम हुए हैं वो गोल सेटिंग को लेकर के हुए हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, ताजमहल कितनी बार बना है? आंसर आएगा 1 बार, आगरा में। लेकिन ऐसा नहीं है। ताजमहल सबसे पहले दिमाग में बना, शाहजहां के दिमाग में बना, उसके बाद जाकर के ताजमहल आगरा में बनता है। दुनिया का कोई भी बड़ा ब्रिज, दुनिया का कोई बड़ा 7 स्टार होटल, दुनिया का कोई भी बड़ा चीज देख लें, आपको सबसे पहले वो माइंड में बना, उसके बाद जाकर के धरती पे बनता है। अगर असंभव सा दिखने वाला चीज माइंड में कोई नहीं सोचता तो क्या धरती पे वो चीज बनता? मैं गोल सेटिंग के लिए एक बात और बताना चाह रहा हूं। जब गुरु द्रोणाचार्य जी परीक्षा ले रहे थे अपने सारे विद्यार्थी लोग का, तो दुर्योधन से पूछते हैं कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? दुर्योधन बोला कि मुझे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, फल दिखाई दे रहे हैं, चिड़ियां दिखाई दे रहे हैं, आप भी दिखाई दे रहे हैं। द्रोणाचार्य बोलते हैं कि ठीक है, तुम धनुष बाण रख दो, तुमको निशाना लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे करके सारे लोगों से पूछे, सब ने उत्तर दिया कि चिड़ियां दिख रही है, सब चीज दिख रहा है। अर्जुन की बारी जब लास्ट में आई, पूछते हैं कि बच्चा क्या दिख रहा है? अर्जुन बोलते हैं कि गुरुदेव मुझे तो सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। चिड़िया नहीं दिख रही? नहीं, मैं नहीं दिख रहा हूं तो माफ कीजिएगा गुरुदेव, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। बोलते हैं तो लगाओ निशाना, और अर्जुन निशाना लगाते हैं तो जाकर चिड़िया की आंख में लगती है। तो हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो बिल्कुल उसी के तरीका और वही हमको दिखना चाहिए। रास्ता में जितना ही बाधा है वो बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ आपका गोल दिखना चाहिए। कहा गया है कि अगर प्रॉब्लम को ज्यादा देखेंगे तो आपका गोल जिंदगी में अचीव नहीं होगा, और गोल को ज्यादा देखेंगे तो प्रॉब्लम आपको अचीव नहीं होगा, तो प्रॉब्लम अचीव करना भी नहीं है। मैं ऐसा करता हूं आपको बहुत अच्छा लगा होगा और वीडियो, और आप इसको शेयर करेंगे। और मिलते हैं हम नेक्स्ट अगले वीडियो में। आपको कुछ अगर नया टॉपिक पर कुछ जानकारी चाहिए या कुछ नया टॉपिक पर आपको चाहिए कि वीडियो बनना चाहिए, तो आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं दोबारा उसको वीडियो बनाऊंगा और ले करके आऊँगा। ओके, धन्यवाद।